तो फिर यहाँ से करते हैं हम, कितनी है 1000 मीटर की रेस है, 1000 मीटर की रेस है। रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रेशियो कितना 4:5 है। अब जो हो ए गिव्स अ स्टार्ट, यानी ए ने बी को, ए गिव्स ए को क्या मिल गया, यानी ए को 2 से 40 मीटर की शुरुआत मिल गई। क्या मिल गई, 2 से 40 मीटर की शुरुआत मिल गई। इसका मतलब ये है बाय व्हाट डिस्टेंस डज ए विन, यानी कितनी दूरी से ए क्या हो गया, ए जीत गया। यानी कितनी दूरी से क्या हो गया, यानी ए को कितनी दूरी से दौड़ जीता, यानी ए कितनी दूरी से क्या हुआ, दौड़ जीता। यानी इसका मतलब ये हो गया, यानी बी हार गया, बी ने डिस्टेंस चल नहीं पाई, लेकिन उसने अपनी 4 यूनिट की दूरी से, ठीक है 4 यूनिट अगर यानी स्पीड का रेशियो है तो डिस्टेंस का रेशियो इससे आ जाएगा। अब उसने कितनी दूरी चली होगी, यानी 240 की क्या मिल गई, शुरुआत मिल गई। उसने 760 मीटर की दूरी है वो चली होगी, ठीक है 4 यूनिट से। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1 से 90 आ गई। तो हमने ये देखा 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 500, ठीक है 19 पहिया 95, यानी 950 आ गई। कितनी, 950, यानी इसका मतलब 1000 मीटर की दूरी थी, उसने 950 ही चली। 50 मीटर से बिटुआ वो हार गया, क्या हो गया, हार गया। ऐसे ही है, इसमें क्या है, रीमा रीमा रन, ठीक है 5/4 टाइम्स फास्टर है, यानी रीमा क्या करे, 5/4 टाइम्स फास्टर है रेखा से, यानी 5/4, यानी रीमा की स्पीड है वो 5 है और रेखा की स्पीड 4 है। अब यहाँ से रीमा गिव अ लीड, रेखा अ लीड 500, ठीक है 50 मीटर की लीड दे दी उसने, आगे कर दिया किसको, रेखा को, कि तुम्हारी स्पीड कम है, तुम धीरे धीरे दौड़ पाते हो, तो लो 50 मीटर तुम आगे मुझसे दौड़ जाओ, आगे खड़ी हो जाओ, जाओ, ठीक है। और ठीक है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द, ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से टू द प्लेस वेयर, ठीक है बोथ रेखा एंड रीमा विल मीट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर वो क्या करेंगी, मिलेंगी, ये पूछा है। तो यानी कहाँ पर मिलेंगी, ठीक है तो हम कैसे करेंगे, यानी जरूरी नहीं वहां पर रेस कंप्लीट हो जाए या नहीं हो, कुछ मतलब नहीं उससे। हमने ये देखा कि यानी डिस्टेंस उसने 5 दूरी चली और इसने क्या चली, 4 दूरी चली, लेकिन वो उनने क्या एक जगह जाके मिली है, एक जगह, यानी इसका मतलब ये है, यानी डिस्टेंस है वो, दोनों में डिस्टेंस का अंतर है वो 50 मीटर का होगा। तो हमने की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से कितने, 250 मीटर की दूरी पर, कितने 250 मीटर। स्टार्टिंग पॉइंट से तो रीमा ही दौड़ी है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से रीमा थी, यानी कितनी होगी 250 मीटर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 2 से 50 हो जाएगी। ऐसे ही ये है, ठीक है इन अ रेस ऑफ, ठीक है 3000 मीटर, 3000 मीटर की रेस में इफ व्हीकल गिव अ, ठीक है लीड ऑफ 400 मीटर, 400 मीटर की उसको लीड मिल जाती है, 400 मीटर की क्या मिल जाती है, लीड मिल जाती है किसको, व्हीकल को। तो उसने ये देखा, ठीक है इफ ए व्हीकल ए गिव, ठीक है लीड ऑफ 400 मीटर, 400 मीटर की लीड मिल गई, ए ने किसको, बी को दे दी। देन बी बिन, और बी क्या हो गया, बिन कर गया, ठीक है। देन ए व्हीकल, और ए व्हीकल बिन, ठीक है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से क्या हो गया, जीत गया। इफ व्हीकल बी गिव, यदि व्हीकल बी को क्या हो जाता है, गिव अ लीड ऑफ, ठीक है 750 मीटर की लीड मिलती है अगर उसको, कितनी, और ए वहां पे जीत गया, यानी 400 मीटर की लीड दी तब तो ए जीत गया। लेकिन अगर 750 मीटर की लीड दे देता तो देन द रेस एंड इन ड्रोन, तो रेस क्या हो जाती, ड्रॉ हो जाती, ठीक है। हाउ मच टाइम डज व्हीकल ए कवर, यानी 300 मीटर की दूरी व्हीकल ए ने कितनी देर में कवर की होगी, ये देखना है हमें, ठीक है। हाँ हमने ये देखा कि इन रेस, यानी रेस कितनी है 300 मीटर, ठीक है 3000 मीटर की रेस है। यानी पहले उसने क्या किया, पहले उसने 400 मीटर की दूरी, यानी कितनी की 400 मीटर की दूरी को तय किया, ठीक है। तो हमने ये देखा, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है तो यहाँ पे पहले 400 मीटर, अब कितनी 450, ठीक है 700 मीटर, यानी 750 मीटर, ठीक है
तो हमने ये देखा यानी 350 मीटर की जो दूरी है, जो 350 मीटर की दूरी है उसने 10 सेकंड में तय की होगी। इसने यानी बी ने कवर की होगी, बी ने ही तो कवर की होगी। ठीक है, यानी पहले क्या 10 मीटर से हारा, 10 मीटर में जो दूरी है 10 मीटर 10 सेकंड से जो हारा। ठीक है, तो हमने यहाँ से बी की स्पीड कितनी निकल आई, बी की स्पीड निकल आई 35 मीटर पर सेकंड। कितनी, 35 मीटर पर सेकंड, 35 मीटर पर सेकंड। तो हमने ये देखा, हमने कि 750, चलो 750, हमने कि 200 जो कितनी है, ठीक है 2200, यानी 750 माइनस कर दो 3000 में से, यानी 2250 है। 2250 मीटर की दूरी 35 मीटर पर सेकंड से कितना समय लगेगा। हमने कहा 62 पॉइंट कितना, 62 पॉइंट, ठीक है 64 पॉइंट, यानी इसको हमने किया तो 64 पॉइंट कितना आ गया, 64.3 आ गया। कितना, 64.3। ठीक है, 64.3 आ गया। हाउ मच, यानी इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक उसने चली होगी, इतनी समय में उसने उतने ए ने भी चली होगी। टाइम क्या होगा, दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, यानी 64.3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इन रेस, एक रेस में क्या हुआ, इन रेस 140 मीटर, 140 मीटर है। ठीक है, 140 मीटर, यानी पंकज है जो रन कर रहा है। ठीक है, 5/2 मीटर पर सेकंड, 5/2 मीटर पर सेकंड। अरुण गिव लीड 20 मीटर, और वह अरुण को 20 मीटर की क्या कर दे देता है, बढ़त दे देता है। स्टिल फिर भी बीट कर देता है उसको 4 ठीक है सेकंड से, किससे, 4 सेकंड से उसको बीट कर देता है। 4 सेकंड से क्या कर देता है, हरा देता है। इसका मतलब ये है, ठीक है, उसको समय कितना लगा, यानी उसको समय कितना लगा, यानी हमने देखा उसको समय लगा कितना, 140 है। ठीक है, 140 मीटर की दूरी उसने तय की, पूरी की, यानी 5 बाई किससे, ठीक है 5/2 से की। तो हमने देखा उसको 28 दूनी 56 सेकंड लगी, 56 सेकंड। लेकिन वो 4 सेकंड से अरुण को, यानी अरुण ने कितनी ली होंगी, 60 सेकंड ली होंगी। लेकिन कितनी दूरी तय करने में, तो हमने कही केवल उसने तो 120 मीटर की दूरी तय की है, तो यानी उसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी उसकी स्पीड। इसके बाद क्या है, यानी गीता रन कर रही है 5/2, यानी गीता की स्पीड कितनी है, 5/2 है। 5 है तो बबीता की कितनी है, बबीता की 2 है। यदि गीता ने क्या कर दिया, 40 मीटर की लीड कर दी। ठीक है, गीता ने लीड दे दी, उसको आगे बढ़ा दे दी बबीता को, यानी तुम्हारी स्पीड कम है, चलो तुम आगे खड़ी हो जाओ। एंड फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वॉट, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर दे विल मीट, यानी कितनी दूरी पर वो जाके मिलेंगी, ये कहा है। तो हम कैसे करेंगे, यानी जो क्या होगा, ठीक है, यानी 5 और इधर 2, यानी स्पीड का रेशियो होगा वो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। लेकिन उसने कितना, यानी उसने जो दूरी है, ठीक है 40 मीटर की, वो कितनी होगी, 40/3। तो हमें कितनी चाहिए, ठीक है, यानी शुरुआत से कितनी, 5 यूनिट की चाहिए, 40/3, 40/3, यानी इसमें अंतर कितने का अंतर है, तो वो मिली तो सेम जगह पे 3 यूनिट की जो वैल्यू है 40 है, तो 5 यूनिट की क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 66.66 हो जाएगी। ऐसे ये है ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, ठीक है, इसमें ये बताया गया है, ठीक है, इसमें ये बताया गया ए एंड बी आर पार्टिसिपेट, यानी क्या है, ए और बी पार्टिसिपेट इन 400 मीटर की रेस में, 400 मीटर की रेस में कौन है, पार्टिसिपेट हैं। ठीक है, बी रन, और बी पी है वो रन कर रहा है एट स्पीड, यानी उसकी स्पीड कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है किसकी, पी की। और पी गिव ए लीड, और पी क्या करता है, लीड दे देता है, यानी 20 मीटर की, क्यू को 20 मीटर आगे खड़ा हो जा तू जाके। फिर भी स्टिल, और फिर भी वो क्या कर देता है, 13 सेकंड से उसको हरा देता है, किसी 13 सेकंड से उसको हरा दिया था। स्पीड ऑफ क्यू, तो क्यू की स्पीड क्या होगी, यानी पी ने क्या किया होगा, पी ने कितनी में किया होगा तय, पी ने तो पूरी दूरी के तय की है, यानी 400 बाई कितना हो गया, 400 बाई, ठीक है 12, यानी कितनी होगी उसकी स्पीड, ठीक है, यानी 12 किलोमीटर पर आवर है।
ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में, जैसे 5/18 तो कितना आ गया, ठीक है 10/3 आ गया, 10/3। तो हमने 10/3 से उसको डिवाइड किया तो 120 सेकंड लगे उसको, कितनी 120 सेकंड, लेकिन उसने 13 सेकंड से उसको हरा दिया। यानी उसने जो दूरी की तय की है, ठीक है, स्पीड ऑफ क्यू, व्हाट इज द स्पीड ऑफ क्यू की स्पीड पूछी है, यानी 380 की है उसने, किसी 380, 380 में उसने कितनी 13 सेकंड और 133, 380/133, ठीक है। ये क्या है मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, लेकिन क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे, ठीक है। 5/18 करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10.29। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है, ठीक है। फतेह एंड अमन आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा, दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं। एंड द डिफरेंस इन देयर स्पीड, और उनकी डिफरेंस है उनकी स्पीड के बीच में। एंड द सम ऑफ देयर स्पीड, और सम ऑफ देयर डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड एंड द सम ऑफ देयर स्पीड, सम का और डिफरेंस का ये दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों की स्पीड निकाल लेंगे एक बार, दोनों को फतेह, ठीक है, फतेह जा रहे हैं, सम ऑफ देयर स्पीड, फतेह कैन फिनिश द रेस इन 8 मिनट मोर, यानी क्या कर रहा है 8 मिनट मोर बिफोर, ठीक है 8 मिनट बिफोर, 8 मिनट जल्दी कर रहा है फतेह, क्या कर रहा है 8 मिनट जल्दी रेस खत्म कर रहा है, इसका मतलब फतेह की तेज है, रेस क्या है तेज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर इन दोनों को अमन फरहान 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 है, फरहान अमन से 8 मिनट पहले रेस खत्म कर लेता है, कितनी 8 मिनट पहले रेस खत्म कर लेता है। तो यहाँ से कितनी, एक की स्पीड तो 50 आ जाएगी, एक की कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर हम क्या करेंगे, यानी कितनी 8 मिनट, यानी कितनी 8 मिनट, अब जो 10 है, ठीक है, हमने ये देखा, हमने ये देखा, क्या देखा, ठीक है कि क्वेश्चन को पढ़ना और मुझे जवाब दो मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं। फरहान और अमन दो व्यक्ति हैं, एक फरहान है एक अमन है, यहाँ दिल्ली है और यहाँ दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं। उन दोनों की चाल में अंतर, उनकी चालों का योग, चाल में अंतर जो है, फरहान और अमन की चाल में अंतर जो दिया हुआ है वो 40 किलोमीटर का दिया हुआ है, और उनकी चालों का योग जो दिया हुआ है, फरहान और अमन की चालों का योग जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। अगर मैं प्यारे दोस्त आपसे कहूं कि फरहान की चाल कितनी होगी, जब दो चालों का अंतर आपको दिया हो, जब दो चालों का योग आप लोगों को दिया हो, तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि दोनों को जोड़ के आधा कर दो, बड़ी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, दोनों को घटा के आधा कर दोगे, छोटी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। 60 और 40, 100 का आधा 50 होता है, 60 में से 40 गया, 20 का आधा 10 होता है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी, दोनों की चाल आप लोगों के सामने है, ठीक है। अगर इस दौड़ को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर सकता है, इस दौड़ को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर सकता है, यानी अमन से 8 मिनट पहले, यानी अमन से 8 मिनट पहले, यानी इस दूरी को अमन 8 मिनट में तय करेगा, 8 मिनट से उसे हरा देता है बच्चे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं पूछूं कि अमन यहां है 8 मिनट पहले, फरहान यहां है 8 मिनट पहले, रेस कंप्लीट कर लिया, तो अमन 8 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा, अमन की चाल है, चाल की गुणा समय में कर दीजिए, 10 गुणा 5/18, ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, और इसकी गुणा समय में कर देंगे, ये मिनट में है, सेकंड में बनाने के लिए 60 की गुणा कर देंगे, 6 ढाई 60 होता है, 6 तिया 18 होता है, 8 पंजे 40, 40 की गुणा 4000/3, 4000/3 मीटर से ये इसे हरा देगा, 4000/3 मीटर से ये इसे हरा देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? 8 मिनट में अमन जो है वो कितनी दूरी तय करेगा, तो अमन की चाल की गुणा समय में कर दी, 4000/3 मीटर से फरहान जो है वो अमन को हरा देगा, ठीक है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो दोनों को पूरी करनी है, यानी टोटल दूरी वो आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो दोनों को पूरी करनी है, ये टोटल कंप्लीट दूरी पूछना चाह रहा है, दूरी सेम है, जब दूरी सेम होती है तो जो स्पीड का रेशो होता है, स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड है 50, इसकी स्पीड है 10, फरहान की स्पीड है 50, अमन की स्पीड है 10। जो स्पीड का रेशो होता है, जब दूरी समान होती है तो टाइम का रेशो उसी का उल्टा हो जाता है, यही तो आएगा मेरे प्यारे दोस्त। कितने मीटर से हरा दिया है, 4000/3 मीटर से हरा दिया। अच्छा, यहाँ ये क्यों कर रहे हैं, अब वो टोटल दूरी पूछ रहा है ना, तो टोटल दूरी हम देख लेते हैं, इसे 4000/3 मीटर से हरा देता है। तो हमें वो दूरी बतानी है, फाइंड द डिस्टेंस दैट बोथ ऑफ द टीसी। अगर मैं इनकी स्पीड का रेशो देखता हूं, तो स्पीड की रेशो फरहान की कितनी है 5, और इसकी कितनी है 1, अमन की। स्पीड का रेशो ये है, अगर मिलने के टाइम को देखूं तो मेरे भाई डिस्टेंस का रेशो भी क्या हो जाएगा, जितनी देर में ये यहां से, जितनी देर में अमन जो है वो यहां से यहां पहुंचेगा, उतनी ही देर में फरहान जो है वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। 8 मिनट से तभी तो हार रहा होगा, तो टाइम सेम है, जब टाइम सेम होता है तो जो स्पीड का रेशो होता है वो डिस्टेंस का रेशो बन जाता है मेरे भाई। आप समझो तो सही, मेरी बात को समझो। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब मैं इसको सोचना चाह रहा हूं कि मैं आपको कैसे समझाऊं। क्वेश्चन तो हो गया है, यहाँ जो दे रखी है 4 की वैल्यू 4000/3 दे रखी है, क्वेश्चन तो हो गया, बस मैं आपको ये डालने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको किस तरीके से आपके पास तक इस चीज को पहुंचाया जाए।
देखो यहां ये फरहान है मेरे भाई, ये फरहान है। यहां से फरहान और अमन दौड़ना स्टार्ट करते हैं। फरहान की चाल कितनी दे रखी है? फरहान की चाल आ चुकी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा ध्यान से सुनना बस। अमन की चाल आ चुकी है, लास्ट क्वेश्चन है, अमन की चाल आ चुकी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर 5/3 आ जाएगा मेरे भाई डायरेक्ट। 4 की वैल्यू 4000/3 है तो 1 की वैल्यू 1000/3, तो 5 की वैल्यू 5000/3 का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त 5/3 किलोमीटर। पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे साथी। फरहान जो है वो 8 मिनट पहले फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, यानी फरहान यहां पहुंच जाता है, अमन कहीं यहां होगा। 8 मिनट पहले होगा, 8 मिनट पहले, यानी जितने समय में अमन यहां पहुंचेगा उतने समय में फरहान यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। समय वही होगा, इन दोनों के समय में डिफरेंस 8 मिनट का होगा। मैं ये कह रहा हूं कि इनके बीच की दूरी 4000/3 मीटर निकल के आई है। अगर आप पीछे देखोगे अभी 4000/3 मीटर निकल के आई है। मैंने कहा कि स्पीड का रेशो 5:1 हो जाएगा, तो जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा यहां से यहां तक लिया गया टाइम इसके द्वारा यहां से यहां तक लिए गए टाइम के बराबर है, और जब टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशो वही होता है जो स्पीड का होता है। यानी इसने जो है फरहान ने 5 यूनिट की दूरी तय की है और इसने जो है वो 1 यूनिट की दूरी तय की है। तो मेरे भाई 4 यूनिट से हार चुका है, और उसने हराया कितने से है? 4000/3 से हराया है, यानी 1 बराबर 1000/3 आ जाएगा, तो 5 बराबर 5000/3 आ जाएगा। यानी टोटल रेस 5000/3 की है, क्योंकि इसने टोटल रेस कंप्लीट करी है। 5000/3 की है। ये मीटर में आई है, किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, 5/3 किलोमीटर की है। बस ये समझाने की वजह से मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि मतलब मैं समझाऊं कैसे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये आपके सामने जवाब आ चुका है।